हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शुकेंद्र दशोरे है और आज मैं आपको लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में बताऊंगा। लेज़र हेयर रिडक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम परमानेंट हेयर रिडक्शन और एक नियर परमानेंट हेयर रिडक्शन कर सकते हैं। अब हेयर रिमूव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। वैक्सिंग होता है, थ्रेडिंग होता है, ब्लीचिंग होता है। फिर जनरली लेडीज़ फेस के लिए भी करती हैं, बॉडी के लिए भी करते हैं। तो दोनों इन सब चीज़ों की टेक्निक्स के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। और इस वीडियो में आपको लेज़र हेयर रिडक्शन के ऊपर मैं एक बैलेंस्ड आउटलुक देना चाहूँगा कि इससे कितना हम अचीव एक्चुअली कर सकते हैं, कितना ये रिकमेंडेड है, किस पेशेंट में ये रिकमेंडेड है और किस में नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हेयर कहाँ कहाँ होते हैं। तो हेयर जो हमारे फेस पे होते हैं, बॉडी पे होते हैं। फेस पे विमेन में जो हेयर होते हैं अनवांटेड हेयर बोलते हैं, क्योंकि लेडीज़ में कभी कभार फाइन हेयर से लेकर थिक हेयर तक फेस पे हो सकते हैं। मेन में बियर्ड होती है, तो कई लोग बियर्ड रखना चाहते हैं, कई लोग बियर्ड को शेप करना चाहते हैं। तो जो लेज़र हेयर रिडक्शन का यूज़ बियर्ड शेपिंग में भी होता है। अब आते हैं बॉडी हेयर पे। तो बॉडी हेयर में विमेन जो हैं वो काफ़ी कुछ हेयर रिमूवल करती हैं बॉडी हेयर के लिए। स्पेशली वैक्सिंग बहुत कॉमन है बॉडी हेयर के लिए। अंडर आर्म वैक्सिंग भी होती है, लेग्स, हैंड, सब जगह का वैक्सिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों की टेक्निक्स के लिए जो लेज़र जब यूज़ की जाती है तो उसके अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं फेस के लिए। और विमेन में फेस के लिए फेस पे कई सारे हेयर्स आ सकते हैं। अब जो हेयर्स मेनली होते हैं वो दे कैन रेंज फ्रॉम फाइन हेयर टू थिक हेयर। जो फाइन हेयर होते हैं वो बहुत इजीली ट्रीट नहीं हो सकते। ये एक बहुत क्लियरली मैं आपको फर्स्ट स्टेप पे बताना चाहूँगा। जो फाइन हेयर हैं वो बहुत इजीली ट्रीट नहीं हो पाते हैं लेज़र की मदद से। डेफिनेटली उसके लिए और भी तरीके हैं, ब्लीचिंग है, थ्रेडिंग है, वैक्सिंग भी है, बट जनरली फेस पे वैक्सिंग शुड बी अवॉइडेड। मेनली जो फेस पे थिक हेयर होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से लेज़र से ठीक हो सकते हैं। अब लेज़र में मेनली हमको ये देखना है कि लेज़र से परमानेंट रिडक्शन होता है क्या। तो येस, इट इज़ ट्रू दैट लेज़र गिव्स परमानेंट हेयर रिडक्शन, बट आप यदि मेरे वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि लेज़र मैं वर्ड रिडक्शन यूज़ कर रहा हूँ, रिमूवल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। वैक्सिंग में सारे हेयर रिमूव हो जाते हैं, लेकिन लेज़र में जो मल्टीपल सेटिंग्स लगती हैं, 8 to 10 सिटिंग्स लग सकती हैं, उन 8 से 10 सिटिंग में पूरे बाल नहीं जाते हैं। 90 to 95% हेयर ही जा पाते हैं, 100% नहीं जा सकते। तो जो 5% हेयर रह जाते हैं वो 8 से 10 सिटिंग लगती है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, फेस के लिए स्पेशली। और फिर इसमें 8 से 10 सिटिंग के बाद जो 5% हेयर रह जाते हैं वो यूजुअली बहुत फाइन और बेबी हेयर जैसे होते हैं। तो जिन लोगों को 100% क्लियरेंस चाहिए, फॉर देम लेज़र हेयर रिडक्शन मे नॉट गिव देम व्हाट दे वांट। बट उसका एडवांटेज ये होता है कि पहले यदि आपके 1000 हेयर थे फेस पे, अब आपके 50 हेयर्स बचेंगे, या आपके पहले 100 हेयर्स थे तो आपके 5 हेयर्स बचेंगे। तो 100 को मैनेज करने से बेटर ईजी होता है 5 को मैनेज करना। तो इन केसेस में भी ये एडवांटेज हो सकता है। लेकिन आपको कहीं यदि कोई पार्टी फंक्शन या ऐसा कुछ आपको जाना है तो वो 5 हेयर्स को आपको मैनेज खुद ही करना पड़ेगा। द लेज़र इज़ नॉट एन एंड ऑल सोल्यूशन फॉर दैट। अब लेज़र की सक्सेस हेयर टाइप और स्किन टाइप दोनों पे डिपेंड करती है। लेज़र वर्क कैसे करती है सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। लेज़र एक स्पेशल वेवलेंथ की लाइट थ्रो करती है जो कि हेयर रूट में एब्जॉर्ब हो जाती है। बाकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती, हेयर रूट में एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेयर में मेलेनिन होता है। तो मेलेनिन ब्लैक कलर का जो हेयर है वो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हीट अप हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज़ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो हीट अप हो जाएगी। हीट अप हो जाएगी तो उसकी जड़ खत्म हो जाती है। डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो उगना बंद कर देता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये मेलेनिन हमारी स्किन में भी है। तो जो एक्चुअल फंक्शन होता है लेज़र का वो कलर पे वर्क करता है। तो जितना डार्क हेयर, जितना थिक हेयर और जितना लाइट स्किन, उतना सेफली आप लेज़र कर सकते हैं। और वो पेशेंट्स जिनकी बिल्कुल फेयर स्किन होती है और जिनकी थिक डार्क हेयर होते हैं उनको लेज़र से बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और उनको डेफिनेटली लेज़र करवाना चाहिए। जिनकी थिक हेयर्स हैं उनके लिए लेज़र बहुत एक अच्छा तरीका है। थिक हेयर्स एंड फेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है विदाउट वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। बट जिनकी डार्क स्किन है और फाइन हेयर है
तो उनको बहुत मुश्किल से रिजल्ट आता है, क्योंकि उनको साइड इफ़ेक्ट की भी रिस्क ज़्यादा होती है, उससे उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है और उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस तरह के पेशेंट्स को पहले ही पता होना चाहिए कि उनको या तो लेज़र नहीं करवाना चाहिए, या यदि करवा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। अब लेडीज़ में दो तरह से हेयर्स आ सकते हैं फेस पे, या तो नेचुरल हेयर्स होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, उनकी फैमिली में सबको होते हैं। इस तरह के हेयर्स को आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं विथ लेज़र और ये बार बार वापस नहीं आते हैं। लेकिन जिनको पीसीओडी या पीसीओएस या हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिनको थिक ब्लैक हेयर आते हैं, जो ऑब्वियसली जो हार्मोन से रिलेटेड हैं, उनको लेज़र हेयर रिडक्शन ख़त्म होने के बाद भी ये वापस आ सकते हैं। हो सकता है वो 5 साल बाद आएंगे, हो सकता है 10 ईयर्स बाद आएंगे, बट वो आ सकते हैं। इस केस में आपको गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल के आपको आपके हार्मोन का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। ये लेज़र के ड्यूरिंग हो सकता है, लेज़र के बाद हो सकता है, लेज़र से पहले हो सकता है, साथ में भी हो सकता है। इसमें आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, यू कैन डू इट वेन एवर यू वॉन्ट। बट येस, हार्मोनल ट्रीटमेंट शुड बी टेकन इन दीज पेशेंट्स। तो ये जो भी आपको, जब भी यदि आप हार्मोनल ट्रीटमेंट सपोज़ नहीं लेते हैं तो क्या होगा। तो सपोज़ कोई लेडी है जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनको थिक हेयर चिन एरिया में आ गए हैं, लेज़र आपने करवाया है, आपके हेयर चिन क्लीन हो गया है, लेकिन जड़ें जो हैं, जो सो रही हैं, वो इतने पूरे एरिया में हैं, फुल फेस में जड़ें हैं। तो जब भी हार्मोन यदि नया आएगा, यदि कोई नया हार्मोनल चेंज आएगा, तो जहाँ पे हेयर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वहाँ नहीं आएंगे, लेकिन आसपास आ सकते हैं। जहाँ की जड़ें सो रही है, जिनको हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, वो आ सकते हैं। तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रॉपर हार्मोनल ट्रीटमेंट लें, ताकि वो मेंटेन रहे, कि यदि वो हार्मोनल ट्रीटमेंट यदि वापस आ गया तो फिर नई जगह हेयर आ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली विमेन में जो कि फेस का लेज़र करवा रहे हैं। कमिंग टू बॉडी हेयर रिडक्शन, अब आइडियली जो मशीन्स हैं जो लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, उसमें वो मशीन्स जनरली बॉडी के लिए बनाई गई हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर फेस। ये हम इंडियन स्किन में जो ज़्यादा हेयर आते हैं लेडीज़ में और ज़्यादा कंसर्निंग फेस पे होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, बट मेनली ये मशीन्स बनी हुई हैं बॉडी के लिए। ये जनरली स्विम सूट मॉडल्स या जो मॉडलिंग करियर में होते हैं, जिनको रेगुलरली हेयर रिडक्शन चाहिए होता है, एक्टर्स होते हैं, उनके लिए ये बेस्ट, ये डिज़ाइन उनके लिए हुई है। और ये मेनली फेयर स्किन इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन हुई है। इंडियन स्किन जो होती है, जो लाइट से डार्क के बीच में वेरी करती है, दिस इज़ नॉट द आइडियल एंड देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर देम। सो वी हैव टू यूज़ दिस सेम टेक्नोलॉजी फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो मेनली फेस के ही हेयर को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के हेयर कंट्रोल नहीं करते हैं। तो जब आप बॉडी का लेज़र हेयर रिडक्शन कराएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि जो फेस में जो रिज़ल्ट ख़राब आता है वो इतना अच्छा रिज़ल्ट जो हमको फेस पे नहीं मिल पाता है, वो बॉडी पे हमको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। यदि फेस पे 8 to 10 सेटिंग्स लगती हैं तो बॉडी पे 6 सेशंस में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है आपको। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट बॉडी हेयर रिडक्शन, यू शुड गो फॉर अ लेज़र, क्योंकि इससे आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी एंड यू विल फील मच मोर कंफर्टेबल। यहाँ पे भी सेम रूल्स अप्लाई करते हैं। यदि फेयर स्किन है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे होंगे, डार्कर हेयर है अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अंडर आर्म में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं बिकॉज हेयर बहुत डार्क होते हैं। उन लोगों को जिनके अंडर आर्म्स बहुत डार्क होते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट ओवरऑल पीपल डू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इन बॉडी हेयर रिडक्शन। कमिंग टू टाइम इंटरवल बिटवीन सेशंस, अब क्या होता है कि लेज़र कब कराना होता है। अब मैंने जैसे बताया कि 8 से 10 सिटिंग लग रही है, लेकिन कब कराएंगे लेज़र। तो जैसे आपने फर्स्ट सिटिंग कराया, तो फर्स्ट सिटिंग कराने के आपको जब भी नए हेयर ग्रोथ आएगी तब आपको कराना है। तो सपोज़ फेस में आपने फर्स्ट सिटिंग कराया तो शुरू में हो सकता है कि 15 डेज़ में ही न्यू हेयर ग्रोथ आ जाए, तो आप सेकंड सिटिंग 15 डेज़ बाद करा लीजिए। थर्ड सिटिंग भी उसके 15 डेज़ में आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी, तो आप करा सकते हो। लेकिन आफ्टर 3 सिटिंग्स हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है, तो फिर आपको 1 महीने बाद बाल आएंगे, तो फिर आपको 1 महीने बाद करवाना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में 8 to 9 सिटिंग्स हो जाती हैं, तब हो सकता है 2-2 महीने बाद ग्रोथ आए, तो उसमें आपको उतना लेट कराना पड़ेगा। तो ये तो हुआ फेस के लिए। बॉडी के लिए जो लेज़र होता है वो हमको एक तरह से 2 to 3 मंथ्स में कराना चाहिए। अब बेसिकली क्या होता है, बॉडी की हेयर साइकिल बहुत लंबी होती है, बॉडी में जो ग्रोथ आती है वो स्लो आती है। फेस पे यदि आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो जल्दी हेयर आ जाते हैं, बॉडी के हेयर लेट आते हैं। इसीलिए लेज़र हेयर रिडक्शन में बॉडी में जब हम कराते हैं तो 2 से 3 महीने का गैप
लेना चाहिए। ये इस बात के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यदि आप सोच रहे हैं कोई वेडिंग है, कोई फंक्शन है और आप बॉडी के लिए लेज़र हेयर रिडक्शन कराना चाहते हैं, तो यदि 6 सिटिंग आप 3 महीने के गैप पे करेंगे या 2 महीने के गैप पर करेंगे तो 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा आपको। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप 6 मंथ्स में पूरा करवा लेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो ये इंटरवल्स आपको ध्यान रखना है। फेस का पूरा रिडक्शन जो है 8 to 10 मंथ्स में हो सकता है, लेकिन बॉडी का जो है वो आपको 1 से 1.5 साल लग सकता है पूरा होने के लिए। अब कुछ मेल पेशेंट्स भी होते हैं जो कि वो पूरा हेयरलेस नहीं होना चाहते, लेकिन उनकी बॉडी पे इतने बाल होते हैं कि वो बीच में शर्ट उतारने के लिए या बीच पे या जब भी जाते हैं तो स्विमिंग के लिए जाते हैं तो वो दे आर वेरी एम्बेरस्ड। फॉर देम ऑल्सो लेज़र हेयर रिडक्शन कैन बी डन, और उनको 6 सिटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। वो यदि 2 से 3 सिटिंग भी ले लेंगे तो उनका काफ़ी कुछ हेयर रिडक्शन हो जाएगा और उनको हेयर लाइट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे एंड दे विल लुक नॉर्मल। सो दिस इज़ अनदर ऑप्शन फॉर मेन ऑल्सो जो कि हेयर कम करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू रिमूव इट बट दे डोंट वांट द एक्सेस हेयर ऑल्सो, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या स्किन टाइप होता है, क्या टाइम इंटरवल होता है, किन तरह के लोगों को लेज़र करवाना चाहिए और किन लोगों को लेज़र नहीं करवाना चाहिए, जो केयरफुल रहना चाहिए, ये मैंने बताया। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेज़र हेयर रिडक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या अलग अलग मशीनें हैं, क्या अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।